नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नाना क्लासेस इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। और आज ब्रिटिश लिटरेचर की जर्नी में हम शुरुआत कर रहे हैं द एज ऑफ रिवाइवल की, जिसका ये पार्ट 1 होगा। और इसमें एज ऑफ रिवाइवल से रिलेटेड जो MCQs हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द एज ऑफ रिवाइवल इज कंसीडर्ड बिटवीन। ऑप्शन है हमारे पास 1400 to 1500, 1400 to 1550, 1450 to 1550 या 1400 to 1505। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1400 to 1550। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द एज ऑफ रिवाइवल विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड थॉमस हॉकलीज फर्स्ट वर्क विच वॉज पब्लिश्ड इन 1402। ऑप्शन है हमारे पास द मेल रेजिमेंट, द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस, लेटर ऑफ क्यूपिड टू द नाइट्स ऑफ द गार्टर। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेटर ऑफ क्यूपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is earliest known autobiography in English language during the age of revival? Options है हमारे पास the book of Saint Margaret, the book of Margery Campy, the book of John Campy या ऑप्शन डी जो है वो ये है the Troy book। So इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, the book of Margery Campy। Next question, during the age of revival John Skeleton wrote a satire of court life entitled as। तो जॉन स्केलेटन ने कोर्ट लाइफ के ऊपर एक सटायर लिखा था, उसका नाम हमें आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन है बॉज ऑफ कोर्ट, कॉलिन क्लाउड, फिलिप स्पैरो या मैग्निफिसेंस। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, बॉज ऑफ कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, John Skeleton's earliest surviving major book, Bouge of Court, was written in। तो अब हमें बताना है कि ये किस में लिखा गया है। ऑप्शन है हमारे पास 7 लाइन स्टेंजा एंड ड्रेड, आयम्बिक पेंटामीटर, राइम रॉयल या ऑल ऑफ अबव। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 लाइन स्टेंजा एंड ड्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द एज ऑफ रिवाइवल गैविन डॉगलस wrote a poem dedicated to जेम्स फोर्थ इन द फॉर्म ऑफ अ ड्रीम विजन। तो उस पोइम का नाम हमें बताना है जिसे गैविन डॉगलस ने लिखा था और डेडिकेट किया था जेम्स फोर्थ को, और ये पोइम जो है एक ड्रीम विजन में है। ऑप्शन है हमारे पास किंग हार्ट, कंसाइंस, द एनियड या द पैलेस ऑफ ऑनर। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, द पैलेस ऑफ ऑनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विलियम डनबर्स सटायर is in nature of jovial invective? Options है हमारे पास the satire on Edinburgh, the general satire, the dance of the 7 deadly sins, the epitaph on Donald Over। देखिए स्पेलिंग्स पर मत जाइएगा क्योंकि उस टाइम में स्पेलिंग्स को इसी तरह लिखा जाता था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा the dance of 7 deadly sins। नेक्स्ट क्वेश्चन, during the age of revival Alexander Barclay's डैश सॉ द वर्ल्ड एज अ कलेक्शन ऑफ फूल्स। तो कौन से वर्क में अलेक्जेंडर बार्कले ने वर्ल्ड को एक कलेक्शन ऑफ फूल्स के रूप में देखा है। ऑप्शन है हमारे पास कैसल ऑफ ऑनर, एकेलॉग्स, द मिरर ऑफ गुड मैनर्स या द शिप ऑफ फूल्स। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, द शिप ऑफ फूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टीफन हॉज most popular work was a long allegorical poem and the main theme of the poem is education। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। ऑप्शन है हमारे पास द पास टाइम ऑफ प्लेजर, द कन्वर्जेशन ऑफ स्वेयरर्स, द फॉल ऑफ प्रिंसेस या द फ्लावर ऑफ कर्टिसी। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, द पास टाइम ऑफ प्लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पास टाइम ऑफ प्लेजर जो कि पब्लिश हुआ था 1509 में इज वन ऑफ स्टीफन हॉज वर्क वॉज रिटन इन। तो ऑप्शन है हमारे पास आयम्बिक पेंटामीटर, 7 लाइन चौसेरियन स्टैंजा, डेकासिलेबिक कपलेट या राइम रॉयल। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, राइम रॉयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर बार्कलेज मोस्ट वेल नोन वर्क डैश 1509 में जो पब्लिश हुआ था इज एन एडेप्टेशन ऑफ पॉपुलर जर्मन सटायर डेस नेरेनचेफ। सो ऑप्शन है हमारे पास कैसल ऑफ लेबर, एकेलॉग्स, शिप ऑफ फूल्स या मिरर ऑफ गुड मैनर्स। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका शिप ऑफ फूल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट इंग्लिश पेट्रार्कन्स? तो फर्स्ट इंग्लिश पेट्रार्कन्स किसे कंसीडर किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास अर्ल ऑफ सरे, जिनका नाम जो है वो हेनरी हॉवर्ड था, और अर्ल ऑफ सरे जो है वो उनकी उपाधि थी। ऑप्शन बी है थॉमस वाइट, बोथ ए एंड बी, या विलियम कैक्सटन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा बोथ ए एंड बी। तो फर्स्ट इंग्लिश पेट्रार्कस जो है वो हेनरी हॉवर्ड यानी अर्ल ऑफ सरे और थॉमस विट दोनों को कलेक्टिवली कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये इटली के जो पेट्रार्क थे उनसे बहुत इंस्पायर्ड थे, और इंग्लैंड में सोनेट को लाने का काम इन्हीं ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज सर थॉमस एलियट फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी ऑफ क्लासिकल लैटिन पब्लिश्ड? तो थॉमस एलियट की जो फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी ऑफ क्लासिकल लैटिन है वो कब पब्लिश हुई थी? 1535, 1540, 1537 या 1538? सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, 1538। टू whom did Thomas Eliot dedicated his work The Defense of Good Women? तो थॉमस एलियट ने अपना जो वर्क है द डिफेंस ऑफ गुड विमेन वो किसको डेडिकेट किया है? ऑप्शन है कैथरीन ऑफ आर्गन, एन ऑफ क्लीव्स, एन बोलेन, या जेन सिरमोर। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एन ऑफ क्लीव्स। और इसका जो सी ऑप्शन है उसके बारे में आपको मैं बता दूं कि एन बोलेन जो है वो एलिजाबेथ की मदर थी। एलिजाबेथ आप सब जानते होंगे, जिन्होंने 1558 से 1603 तक इंग्लैंड एज एम्परर ऑफ इंग्लैंड उन्होंने रूल किया था, और उनका जो शासन काल है वो गोल्डन पीरियड के नाम से, इंग्लिश लिटरेचर के गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है। उन्हीं एलिजाबेथ की मदर का नाम एन बोलेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट ऑथर टू प्रोड्यूस न्यू टेस्टामेंट इन ग्रीक? तो फर्स्ट ऑथर का नाम हमें आइडेंटिफाई करना है जिन्होंने न्यू टेस्टामेंट ग्रीक जो कि न्यू टेस्टामेंट को प्रोड्यूस किया था ग्रीक लैंग्वेज में। ऑप्शन है हमारे पास विलियम टिंडेल, जॉन फिशर माइल्स, कॉवरडेल, या इरास्मस ऑफ रॉटरडम। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, इरास्मस ऑफ रॉटरडम इन मार्च 1516। तो 1516 में इन्होंने ये प्रोडक्शन जो है वो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर थॉमस मैलोरीज ले मोटे डी आर्थर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी बुक्स? सॉरी गाइस, थॉमस मैलोरी का जो ले मोटे डी आर्थर है वो कितनी बुक्स में डिवाइडेड है? ऑप्शन है हमारे पास 21, 23, 32 या 26। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा 21। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है और आगे आने वाले वीडियोस में हम इसको डिटेल में एमसीक्यूज के थ्रू डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ थॉमस मोर्स वर्क वॉज एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ डैश बायोग्राफी इंटू इंग्लिश of the Italian humanist Pico della Mirandola. So राइट पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन या स्कॉट्स। तो देखिए इटालियन लिखा हुआ है तो इससे तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द लाइफ ऑफ पिको डेला मिरांडोला was originally written in Latin by his nephew Giovanni Pico della Mirandola and translated into English by Thomas More in 1504। तो एक ह्यूमैनिस्ट थे ये इटली के, पिको डेला मिरांडोला। तो इनकी जो बायोग्राफी है वो इनके ही भतीजे या भांजे जियोवानी पिको डेला ने लिखी थी, और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट जो है वो थॉमस मोर ने किया था 1504 में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।